नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 1 का पहली 1 का ए है हमारा। प्रश्न संख्या है 2। 1 के प्रश्न को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था, तो आइए इसको देखते हैं क्या है प्रश्न 2 में। भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताइए यदि ए बराबर 10 और बी बराबर 3 है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए पहले हमको समझना है कि एल्गोरिदम क्या है, और इसको हम पहले ही बताए थे, पिछले कक्षा में बताए कि उसको कैसे हम बैठाते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कि ए बराबर क्या है, ए हमारा क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। तो आर हमारा है शेषफल। एल्गोरिदम में आर बराबर शेषफल है, क्यू बराबर भागफल है। और b बराबर भाजक है और a बराबर भाज्य है। अब देखिए, इसको भाग के रूप में बैठाएंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा, इस तरह से आएगा कि ये जो बचेगा यहाँ नीचे बचने वाला शेषफल, इधर जो आएगा ये भागफल, भागफल मतलब q, शेषफल मतलब r होगा। ये क्या होगा हमारा भाजक, भाजक मतलब ये हमारा क्या हो गया b, और यहाँ जो होगा भाज्य, और ये हमारा क्या हो जाएगा a। अब देखिए, a क्या भाज्य हो गया, b क्या हो गया भाजक हो गया, q क्या हो गया भागफल हो गया, और r क्या हो गया शेषफल हो गया। a b q r ऐसे समझ में नहीं आता है कि क्या a है, क्या b है, q है और क्या r है, लेकिन इस तरह लिखने से तो अब समझ में आता है कि a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। तो आइए करके देखते हैं नंबर 1 को। नंबर 1 में लिखते हैं कि a बराबर, मतलब भाग एल्गोरिदम में है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। a के जगह का मान दिया हुआ है 10, तो 10 लिख दिए। b का मान दिया हुआ है 3, 3 लिख दिए। q का मान कुछ नहीं है, r का मान कुछ नहीं है, इन दोनों को ही निकालना है। अब देखिए, इसको निकालना है तो क्या करेंगे, इस 3 से इस 10 में भाग होता है, ये हम पहले ही बताए हैं। तो इस 3 से इस 10 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यों भाग होगा, क्योंकि ये भाजक है, ये भाजक है, ये भाज्य है। 10 भाज्य है और 3 भाजक है, तो 3 से ही 10 में भाग देना है। तो में लिखेंगे तो बनाने में आसानी होगी, तो इसको लिखेंगे b हमारा क्या है, b हमारा भाजक है, तो भाजक के जगह पे यहाँ लिख देंगे b को, और a हमारा क्या है भाज्य है, तो 1 के जगह पे लिख दिए 10 को। अब देखिए, 3 के पारा में 10 तो नहीं आता है, तो 10 छोटा लिखना है हमको, तो 3 के पारा को कितने बार पढ़ें कि 10 से छोटा कुछ मिले, 3 बार पढ़ते हैं। तो 9 आया, 10 में 9 घटा देंगे तो 1 आया। देखिए, ये 1 जो आया ये क्या है, ये शेषफल है, ये शेषफल है, और शेषफल बराबर क्या होता है हमारा r होता है। तो r का मान हमारा क्या निकल गया, 1 निकल गया। और ये जो आया ये आया भागफल, और भागफल इसमें क्या है q है, तो भागफल का q का मान हमारा क्या निकल गया, तो q का मान हमारा क्या निकल गया 3 निकल गया। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 10 बराबर 3 गुना 3 जोड़ 1, तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर 9 और जोड़ 1, तो 10 बराबर लिख देंगे 10, 10 बराबर 10, दोनों तरफ 10 10 मान हो गया। मतलब ये हमारा जो निकला q और r का मान जो निकला वह सही है। उसमें हम लिख देंगे q बराबर 3 और r बराबर 1। नंबर 1 हमारा बन गया। अब नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 भी उसी तरह से बनाना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर हो गया। ए का मान दिया हुआ है 4, बी का मान दिया है 19, क्यू का मान कुछ नहीं है तो क्यू लिख दिया, अब प्लस आर का मान हो गया। अब देखिए, 4 बराबर 4 में कह रहा है 19 से भाग देने के लिए, तो भाग लगेगा नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा। इसमें 19 में 4 से भाग लगाना संभव नहीं है, क्योंकि 19 बड़ा है और 4 छोटा है, तो भाग नहीं लगेगा। 10 मतलब में हमको लाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब हमारा ये क्या हो जाएगा, q बराबर हमारा क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। तो 19 गुना जीरो कर देंगे। अब प्लस आर का मान लिखना है तो 4 बराबर लिखेंगे 19 गुना जीरो कर दिए। अब इधर क्या बचा, कुछ नहीं है, ये जीरो हो गया प्लस आर हो गया। तो 4 बराबर हमारा क्या निकल गया, आर। आर का मान निकल गया यहाँ 4 और क्यू का मान हमारा क्या हो गया, 0। तो लिख सकते हैं हम लोग क्यू बराबर 0 और आर बराबर 4। नंबर बी भी हमारा हो गया। अब है नंबर 3। नंबर 3 में भी उसी तरह से ए का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है। क्यू और आर का मान हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान दिया है 81 लिख दिए। अब बी का मान दिया हुआ है 3, क्यू का कोई मान नहीं है, आर को भी कोई मान नहीं है। तो अब देखिए उसी भाग के विधि पे जब इसको बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या है हमारा भाज्य है, तो 81 हमारा हो गया भाज्य और बी बराबर क्या है, भाजक है। तो 81 में 3 से भाग देना है, ये पहले से ही कह रहा है। तो इसमें जब 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से जैसे भाग देते हैं तो 2 बार में खाएगा, 6 हो गया, 2 आ गया नीचे। अब ये 1 यहाँ आ जाएगा, अब करेंगे तो 7 21 हो गया, कट गया, खत्म हो गया। मतलब यहाँ आर बराबर हमारा क्या बचा, 0 बचा है और क्यू बराबर क्या हुआ है, 27 बचा है। तो यहाँ लिखेंगे 81 बराबर 3 गुना 27 जोड़ 0। या लिख सकते हैं कि 81 बराबर, इसमें इसको गुना किया तो 81 हो गया प्लस 0 या 81 बराबर 81। मतलब क्यू और आर का जो हमारा मान निकला था वह क्या है, सही है। इससे साबित हो गया दोनों पक्ष जब LHS = RHS होता है तो इससे साबित है कि हमारा जो मान है वो सही है। अब लास्ट बचा है ये क्या है कि ए बराबर दिया हुआ है 27 और बी बराबर दिया हुआ है 2। तो ए दिया है 27, मतलब 27 क्या है हमारा भाज्य है और बी क्या है, बी है भाजक। तो भाजक हमारा 2 है। देखिए यहाँ 2 से भाग देंगे अब 27 में, इसको बना रहे हैं हम, इसको बना रहे हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे ही। तो ए क्या है 27 है बराबर बी का मान क्या है 2 है, क्यू प्लस आर। अब इससे इसमें भाग दे रहे हैं तो कितने बार में लगेगा, 1 बार में खिलाएंगे तो 2 हो गया, कट गया। अब ये आ गया 7। अब 3 दूनी 6 होता है, बच गया 1। मतलब भागफल हमारा हो गया 13, शेषफल हमारा निकल गया 1। तो इसका यहाँ लिख देंगे 27 बराबर 2 गुना 13 प्लस आर। या लिख सकते हैं कि 27 बराबर 13 दूनी 26। अब इधर देखिए गुना हो गया, इसको इधर लाएंगे तो 1 ही होगा, आर का मान निकालना है तो यहीं से निकल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 27 - 26, इसको इधर ला सकते हैं क्योंकि आर के साथ ये क्रिया नहीं कर सकता है तो बराबर आर हो गया। या लिख सकते हैं 27 में 26 घटा दिए तो 1 निकल गया, ये हो गया आर। आर का मान निकल गया यहाँ 1 और क्यू का मान निकला हमारा कितना 13, क्यू बराबर 13। आखिरी जो था इसमें क्या हुआ, आर बराबर 1 और क्यू बराबर 13 हमारा मान निकला है। ये प्रश्नावली 1 का ए का प्रश्न संख्या 2 था। इसमें 4 सवाल दिया गया था और चारों में क्यू और आर निकालने के लिए कहा जा रहा था। हमने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरह से समझें, उस तरह से मैंने इसको बनाया भी है, बहुत ही ईजी में बना दिया है कि समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरह से समझे होंगे, उसको समझने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।